ओम शांति। ओम मंडली पर और एक परीक्षा। कराची में साधु टीएल वासवानी ने कन्याओं के लिए मीरा स्कूल खोल रखा था और वे सत्संग भी करते थे। एक दिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप जाकर साधु वासवानी जी को ईश्वरीय संदेश भी दो आओ और ज्ञान वार्तालाप भी कराओ। उन दिनों यह मालूम हुआ था कि साधु वासवानी जी ओम मंडली के विरुद्ध पिकेटिंग करने की बात सोच रहे हैं। अंत बाबा ने हमें कहा कि वासवानी जी को कहना कि पहले आप स्वयं ओम मंडली को अच्छी तरह से देखिए, वह आने वाले सत्संगियों के अनुभव पूछिए और यूं ही सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णय न कीजिए और बिना जाने आंदोलन करने की भूल न कीजिए। अंत हम कुछ एक बहनें इकट्ठी होकर उनके पास गई और ईश्वरीय संदेश का एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाया और साथ लेके गई। हम लोगों ने उनका ज्ञान वार्तालाप हुआ। हम लोगों के साथ उनका ज्ञान वार्तालाप हुआ। हमने उन्हें अपना अनुभव भी सुनाया और यह भी बताया कि अब परमपिता परमात्मा हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उससे हमें प्राप्ति क्या हुई है और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया है। यह सब सुनकर वासवानी जी बहुत खुश हुए। हमने बाबा की ओर से और ओम मंडली की ओर से ओम निवास में आने का निमंत्रण भी दिया। वे कहने लगे, अच्छा मैं आपके साथ ही चलता हूँ। वे हम सभी के साथ ही कार में बैठकर चलने लगे। जो ही वे कार में बैठे तो ही कार के चारों ओर उनके सत्संग में आने वाले तथा प्रशंसक नर नारी घेरा डालकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। साधु वासवानी जी ने कहा कि डरिए नहीं, मैं 1 घंटे में वापस लौट आऊँगा। परंतु उन लोगों को यह झूठा डर था कि यदि वे वासवानी जी वहाँ चले गए, इन पर भी ओम मंडली का ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा कि वह वही के हो गए। तब हमारा क्या होगा। अंत उन्होंने वासवानी जी को नहीं जाने दिया। आखिर वासवानी जी कार से उतरकर आए और बोले कि दादा से मिलने की बहुत मन था, परंतु अभी नहीं चल सकूँगा, फिर कभी आऊँगा। अब साधु वासवानी जी के शिष्यों ने तथा मुखी लोगों ने उन्हें खूब भड़काया। एक दिन आया कि साधु वासवानी जी ने उन सभी के साथ मिलकर ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। सभी ने बहुत जोर से आक्रमण किया। वे दीवार तोड़कर अंदर भी घुस गए, लेकिन शीघ्र ही पुलिस ने पहुंचकर सभी को भगा दिया। वासवानी जी को पुलिस वाले ले गए। साधु वासवानी जी श्री कृष्ण के भगत थे और गीता में उनकी बहुत श्रद्धा थी। यदि लोग उन्हें भड़काते और वे एक बार दादा से सन्मुख ज्ञान वार्तालाप करते तो वे पिकेटिंग न करते, बल्कि बहुत ही खुश होते। परंतु अब पिकेटिंग से वातावरण और भी बिगड़ गया। मुखी लोगों ने साधु वासवानी जी को भी साथ मिलाकर सिंध सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। वह ओम मंडली पर प्रतिबंध लगाए। इस कारण हिंदू सदस्यों तथा मंत्रियों ने मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री पर दबाव डाला और उन्हें धमकियां भी दी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने सिंध की विधानसभा में जो भाषण दिए वे बहुत ही तथ्यपूर्ण है। उन्होंने दिनांक 24 मार्च 1939 को सिंध विधानसभा में भाषण किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंत्रिमंडल के हिंदू सदस्यों ने हमें त्यागपत्र की धमकी दी है, परंतु हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हर एक को अपने धार्मिक मंतव्य पर अनुसार सत्संग या साधना करने की कानूनी अधिकार है। ओम मंडली पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत लगाया गया है। उन्होंने हजरत मोहम्मद का उदाहरण देते हुए तथा अन्य सुधारकों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि शुरू में वो लोग संख्या में थोड़े होते थे और उन पर भी लोगों ने अत्याचार किए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दादाजी से जो भी जायज़ मांग की गई थी वो उन्होंने पूरी की है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में ज़्यादाती तो एंटी ओम मंडली के लोग कर रहे हैं। परंतु अंत में जब उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल इसी कारण से टूटते देखा तो वे थोड़े से झुक गए। सरकार ने एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया, परंतु उस ट्रिब्यूनल में सिंधी भाई बंद तथा मुखियों के रिश्तेदार व्यक्ति ही नियुक्त किए गए थे। इस पर ओम मंडली की ओर से सरकार को स्पष्ट बताया गया कि ट्रिब्यूनल में एक सदस्य तो सिंधी ऑब्जर्वर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन है और वह पत्र तो एंटी ओम मंडली का ही
पक्ष शुरू से लेता आ रहा है और ट्रिब्यूनल ने इस सदस्य का एंट्री ओम मंडली के कुछ एक सदस्यों से रिश्ता नाता भी है, इसलिए यह सदस्य निष्पक्ष नहीं हो सकते। इसी प्रकार अन्य सदस्यों के बारे में भी बताया गया कि वे एंटी ओम मंडली के पक्षपाती है। अंततः सरकार को यह आवेदन पत्र दिया गया कि ट्रिब्यूनल में निष्पक्ष व्यक्ति होने चाहिए, या तो उनमें कोई अंग्रेज आदि हो या फिर निष्पक्ष हिंदू हो। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि पिकेटिंग के परिणाम स्वरूप जो वातावरण बिगड़ गया है उसे शांत किया जाए और जो सेक्शन 144 लागू है उसे हटाया जाए, ताकि ओम मंडली के प्रतिनिधि आपस में मिलजुल सकें और वे अपने वकील से राय सलाह भी कर सकें। पुनश्च यह भी मांग की गई कि ट्रिब्यूनल के सामने वकील को लाने की भी स्वीकृति दी जाए, क्योंकि ओम मंडली की प्रबंध कमेटी की सदस्य कानूनी बातों को पेश करने की विधि से अपरिचित है। इसके अलावा सरकार से यह भी कहा गया कि ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होना चाहिए कि वह साक्षी के लिए जिन व्यक्तियों को चाहे बुला सके। ट्रिब्यूनल की कार्य पद्धति की भी पता लगाना चाहिए तथा जिन बातों पर उसे जांच करनी है उनकी सूची प्रकाशित होनी चाहिए। परंतु ओम मंडली की ओर से सरकार को लिखी गई इन बातों की कोई सुनवाई नहीं हुई। न ही उनके प्रतिनिधियों ने वकील पेश करने की इजाज़त दी गई, न उनके आपस में खुली तरह से मिलने जुलने के लिए उचित वातावरण पैदा किया गया। अंत ओम मंडली ने ट्रिब्यूनल की बैठक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। ओम मंडली के बहुत से सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल को लिखा था कि हम ट्रिब्यूनल के सामने ओम मंडली के मंतव्यों तथा कार्यों को स्पष्ट करना चाहते हैं। यद्यपि वे प्रतिष्ठित कुलों के नर नारी थे, परंतु उनमें से किसी को भी साक्षी के लिए नहीं बुलाया गया था। आखिर ट्रिब्यूनल में ओम मंडली के प्रतिनिधियों की सुनवाई किए बिना एक तरफा निर्णय दे दिया। इसमें उसने यह सिफारिश की कि ओम मंडली के सदस्य अलग अलग रहे। यह बड़ा विचित्र निर्णय था, क्योंकि ओम मंडली के सदस्य तो प्राय परिवार ही थे। क्या पति अपनी पत्नी से, पिता अपने पुत्रों से अलग रहे? ट्रिब्यूनल का इस बात पर तो ध्यान ही नहीं गया था कि बहुत से पूरे कुटुंब ही ओम मंडली में थे। अंतिम फैसले की कई समाचार पत्रों जैसे कि सिंध गजट के कड़ी आलोचना हुई। बहुत से शिक्षित लोगों ने यह आवाज़ उठाई कि यह अन्याय है। हर एक को अपने धार्मिक सिद्धांतों पर चलने की पूरी वैज्ञानिक स्वतंत्रता है और होनी भी चाहिए। ओम मंडली की ओर से भी गवर्नर साहब को पत्र लिखा गया। समाचार पत्रों में इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई कि जिस कानून के अंतर्गत ओम मंडली के सदस्यों को अलग रहने के लिए कहा गया है, वह कानून तो इस मामले में लागू ही नहीं होता। वह तो किसी ऐसा संस्था पर लगाया जा सकता है जो उपद्रव करती हो, परंतु ओम मंडली के बारे में तो हाई कोर्ट पहले भी एक बार निर्णय दे चुकी है कि ये लोग शांति प्रिय है और समाज सुधारक है। किंतु कितना अन्याय है इस संसार में। हाई कोर्ट के इस निर्णय की ओर भी ध्यान न देते हुए मंत्रिमंडल को बचाने के लिए न्याय का खून कर दिया गया और अंत तक ओम मंडली को यह भी न बताया गया कि ओम मंडली के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में किसने गवाही दी और उसने क्या क्या कहा और ओम मंडली के विरुद्ध क्या आरोप है और उसका आधार तथा प्रमाण क्या है। आखिर सिंध के मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने औपचारिक रूप से सुझाव दिया कि ओम मंडली के लिए 5-6 बंगले पास ले लिए जाए, जहां पर कि वे कुछ समय के लिए अलग अलग रहे। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि कुछ समय इस प्रकार करने से लोगों के अत्याचार और आंदोलन बंद हो जाएंगे और सरकार ओम मंडली के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएगी। बाप अपने बच्चों के मन को खुश करने की कोशिश तो करता ही है। अंततः ऐसा ही किया कि एक बंगले में बाबा और उसके साथ कुछ परिवार जो कि उनके लौकिक रिश्तेदार भी थे। एक बंगले में छोटे बच्चे रहते थे जो कि लौकिक शिक्षा के अतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान भी लेते थे। एक बंगले में ओम राधे जी के साथ माताएं और बालिंग कन्या भी रहती थी। एक अन्य बंगले में भाई लोग रहते थे। इस प्रकार ईश्वरीय यज्ञ का कार्य तो पहले ही तरह चलता रहा। विद्यार्थी जीवन और ईश्वरीय पढ़ाई का कार्य भी ठीक वैसे ही चलता रहा। अपनी बसों में सवार होकर वैसे ही प्रतिदिन लिप्टन पर सागर के किनारे सैर करने जाते थे। कुछ समय ही लोगों ने झंझट और झगड़ा करने की कोशिश की होगी। आखिर जब उन्होंने देखा कि ये लोग टलने वाले नहीं हैं,
इन्हें तो पक्की ईश्वरीय लगन लगी है। वे थक कर वापस हैदराबाद चले गए। उन लोगों को परमपिता परमात्मा से वैर करने तथा अपना ही धन और समय व्यर्थ गंवाने के सिवा तो कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने सोचा कि एक दिन दादा का पैसा भी खर्च होते होते समाप्त हो जाएगा और तब ये सभी माताएं बहनें और भाई वापस लौट जाएंगे। उन्हें यह क्या मालूम था कि यह सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित किया हुआ साधारण ज्ञान यज्ञ या विद्यालय नहीं है। उन लोगों ने समाचार पत्रों में यह प्रस्ताव छपवा दिया कि कोई भी व्यक्ति ओम मंडली को पैसा न देवे ताकि इसका धन समाप्त हो जाए और इस संस्था का अंत हो जाए। परंतु जिस ओम मंडली का आधार त्याग, तपस्या और ईश्वरीय निष्ठा था, उसका लोग कैसे अंत कर सकते थे। उसका कार्य अब शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चलने लगा। जिन कन्याओं को नाबालिग होने के कारण कोर्ट माने न्यायालय द्वारा उनके संबंधी ले गए थे, वे भी वापस आने लगी, क्योंकि उनके माता पिता ने देखा कि इनकी लगन तो अटूट तौर पर ईश्वर से लगी हुई है और ये सिनेमा, फैशन, मांसाहार, विकारी विवाह आदि के लिए तो हमारा प्रस्ताव मानती नहीं है, तो क्यों नहीं इन्हें दिया जाए और जीवन को उच्च बनाने की शिक्षा लेने दी जाए। बालिग और बुजुर्ग माताएं तो पहले से ही वहाँ थी। उन्हें तो कोई भी वापस जाने की आज्ञा नहीं दे सकता था, क्योंकि पहले से ही उन सब के पति या ससुर ने स्वीकृति पत्र लिख कर दिया हुआ था कि वे ओम मंडली में ओम राधे के पास जाकर ज्ञानामृत पी और पिला सकती है। नाबालिग कन्याओं के सामने एक और परीक्षा। कुछ बालिग कन्याओं को भी उनके माता पिता किसी माननीय व्यक्ति द्वारा दबाव डलवाकर बीच बचाव करके वापस घर ले गए थे। अब वे भी वापस लौट आई, क्योंकि उनकी लगन, निष्ठा, त्याग तथा सच्चाई से मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति तथा उनके माता पिता भी अब प्रभावित हो गए थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी ने आप बीती इस प्रकार लिखी है। एक दिन की बात है कि 2-3 कुमारियों की माताओं को एंटी ओम मंडली के लोगों ने बहकाया और कहा कि आप ओम मंडली से अपनी बच्चियों को वापस लाओ। परंतु उन्होंने कहा कि हमने तो उन्हें स्वीकृति पत्र लिखकर दिया हुआ है, अंतः न्यायालय में तो वे उस पत्र की पेश कर देंगी। यह सुनकर एंटी ओम मंडली वालों ने कहा कि हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। यदि आप हमारे उस सुझाव पर नहीं चलेगी तो हम आपको अपनी बिरादरी से निकाल देंगे और आपको क्षति पहुंचाएंगे। इस प्रकार उन्हें डरा करके उन माताओं को कराची में ले आए और वहाँ उन्हें सारी बात समझाकर वहाँ के एक धनाढ़ व प्रसिद्ध व्यक्ति शिवरतन मोहता जी के दरवाजे पर बिठा दिया और भूख हड़ताल करने को कहा। जब शिवरत्न मोहता जी को यह बात मालूम हुई तो उसने उन माताओं को भीतर बुलाकर भूख हड़ताल का कारण पूछा। उन माताओं ने बहुत ही अनुनय विनय करते हुए कहा कि दादा से कहकर हमारी कन्याओं को वापस भिजवा दो। शिवरत्न जी ने दादाजी से बात करके हमें अपने यहाँ बुलवाया। हमने देखा कि उनका मकान एक बड़े महल की तरह था। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा भयंकर था। उन्होंने हमसे न कुछ पूछा, न हमसे कुछ कहा, बल्कि आज्ञा दी कि हम कन्याओं को हमारी माता के हवाले कर दिया जाए। वे बोले, इन कुमारियों ने अपनी माताओं को बहुत तंग किया हुआ है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कंस हम कन्याओं को शिला पर पटक कर मार रहा है। उसके आतंक के कारण हम बाहर उन माताओं के साथ कार में बैठ गई। परंतु उस समय हमारी अंतरात्मा में आवाज़ हुई, हे शक्तियों, तुम इनसे डरो मत, इनको ईश्वरीय संदेश देती जाओ। आप ही तो इनके उद्धार के लिए निमित्त है। अंत हम कार से उतरकर फिर अंदर गई। हमने कहा, हमें आपसे एक बात करनी है। वे तिलमिलाकर बोले, क्या बात करनी है? हमने कहा, बाबूजी, आप हमको कहाँ भेज रहे हैं? हम आपको आप बिताती सुनाते हैं। हम यहाँ पर कैसा जीवन बना रही है और हम माताओं के यहाँ क्यों नहीं जाना चाहती है। हम आपसे केवल एक ही बात मांगती है, आपको हमारी वह मांग पूरी करनी होगी। हम कोई सोना चांदी नहीं मांगती है, नहीं संसार की कोई अन्य वैभव या सुविधा सुख मांगती है। ये लोग हमें ज्ञानामृत पीने के लिए ओम मंडली में जाने की आज्ञा नहीं देती, नहीं हमें पवित्र अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत वाला उत्तम जीवन व्यतीत करने की स्वीकृति देती है।
बाबूजी, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करने की बजाय ये हमें बहुत ही बुरी तरह मारती पीटती है। अब भी हमको यहाँ से ले जाकर ये हमें खूब मार देंगी और दिलाएगी। तब क्या आप सहन कर सकेंगे कि आपने अपने हाथों से जिन कन्याओं को इन्हें सौंपा है, इनकी ऐसी हालत हो? देखिए, ये हम पर सितम ढाकर हमारे मुख में अशुद्ध अर्थात तामसिक भोजन डालने के का हेतु हमें कर्म भी कराती है। हमें पकड़कर सिनेमा ले जाती है। हमें शांतिपूर्वक प्रभु की याद में जब कुछ समय घर में बैठती है, तब यह लोग हमें पीछे से धक्का देती है। हमारे संबंधी हमारे बाल खींचते हैं। हमारे यह सब दर्दनाक जीवंत वृत्त सुनकर मोहताजी के मन में दया की भावना जागृत हुई। कुछ नर्म स्वर में मोहताजी बोले, अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोग शादी करने से इनकार करती हो। मैंने कहा, बाबूजी, ऐसा नहीं है, हम शादी से इनकार नहीं करती। शादी तो श्री राम ने भी की, श्री कृष्ण ने भी की, सभी ने की। बाबूजी, बात केवल यह है कि हम विकारी मनुष्य से शादी नहीं करना चाहती। हम में से हर एक की इच्छा है कि हम उस पुरुष से शादी करें जिससे आत्म साक्षात्कार रूपी धनुष को तोड़ा हो और मनोविकारों पर विजय प्राप्त की हो। मोहताज जी बोले, क्या कहा? आत्म साक्षात्कार रूपी धनुष? हमने कहा, जी हाँ। यह बात सुनकर मोहताज जी को बड़ी खुशी हुई। उनका चेहरा जी पहले तना हुआ सा लगता था, वो बदलते बदलते खुशी से खिल उठा। मोहताज जी बोले, आप छोटी छोटी कन्याओं की ये बातें सुनकर और आपकी लगन और उत्साह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप साक्षात देवियाँ हैं। आपके संस्कार मंजे हुए हैं, आपका मन निर्मल है। बस मैं समझ लिया है। अरे आप पर इतना अत्याचार, बेटी, तुम निश्चिंत रहो। फिर वे माताओं की ओर देखकर कहने लगे, आप तो सौभाग्यशालिनी है कि आपके घरों में ऐसी तपस्वी कन्याएं बालाएं हैं। अरे आप इनको मारती हो, इनको इनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् अशुद्ध भोजन खिलाती हो। ये तो पावन पुत्रियां है, साक्षात देवियां है। खबरदार, अब इन पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब आप भले ही इन्हें अपने साथ ले जाइए, परंतु जब भी जाने के लिए इनका मन करे, इन्हें खुशी से छुट्टी दे देना। ऐसा कर कर उन्हें हमें छुट्टी दी। हमारी वे माताएं मन ही मन डरी थी कि हमारी असत्यता की कहीं और पोल न खुल जाए। उन्होंने मोहताज जी को कहा था कि हमारी कन्याएं घर से भागी हुई है, परंतु वास्तव में तो ऐसा था ही नहीं। हम तो उनसे स्वीकृति पत्र लेकर गई थी। उन माताओं ने तो लोगों के आतंक और उनकी धार्मिक धमकियों से भयभीत होकर मोहताज जी को घर पर भूख हड़ताल की थी। अस्तु, जो हुआ उसमें भी हमारा कल्याण ही समाया हुआ था। हम जब कराची से अपनी उन माताओं के साथ हैदराबाद में लौटी, तो हमने सोचा कि हमें जो ईश्वरीय ज्ञान बाबा ने दिया, क्यों न हम उस द्वारा अब इन माताओं का भी कल्याण करें। सेवा का यह अच्छा अवसर है। यह शुभ संकल्प करके हम जितने दिन वहाँ रही, हम उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान सुनाती रही। घर में अन्य कार्यों में तो हमें पूरा सहयोग देती थी। आखिर वे माताएं हमारे प्रैक्टिकल जीवन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हमें खुशी से छुट्टी दी और कहा, बेटी, आप भले ही ब्रह्मा विद्या अथवा अविनाशी ज्ञान प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। हम उनका शुभ आशीष लेकर कराची में वापस ज्ञान यज्ञ अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लौट आई और वहाँ बोर्डिंग में रहने लगी। अब हम लोग निश्चिंत होकर ईश्वरीय विद्या पढ़ने लगी। अब लोगों की ओर से हमें कोई झंझट नहीं था। हम लोग लाज, निंदा, भय और आसुरी मर्यादा की परीक्षा को काफ़ी हद तक पार कर चुकी थी। अब काफ़ी संख्या में हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में ईश्वरीय साहित्य को छपवाकर लोगों को दिया जाता था। देश भर के हजारों विशिष्ट व्यक्तियों को भी भेजा जाता रहा और इज धिस जस्टिस नाम से भी एक पुस्तक छपवाकर सभी विशिष्ट व्यक्तियों को पास भेजी, ताकि उन्हें मालूम रहे कि कैसे दबाव, धमकी तथा पक्षपात के वश ओम मंडली से अन्याय किया गया। आज संसार में अन्याय है, तभी तो किसी ने कहा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। काँप रही है धरती थरथर, आग के बादल बरसे घर घर, बढ़ती जाए पाप की गर्मी, पिघल रहा है पत्थर पत्थर। अंधकार ही अंधकार है, आकत जोत जगा जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। निर्दोषों का लहू है बहता, एक माँ का दिल रो रो कहता, पापी बैठे मौज मनाए।
धर्म का बंदा जुल्म है सहता, जग में फिर से दया धर्म की, आकर बेल जगा जा रे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। ऐसे ही समय के बारे में भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानि न भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परंतु आज लोग तो जानते नहीं कि भगवान को अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करा रहे हैं।